हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज के बारे में। तो ये जो अपने क्लास शुरू की है, ये अपने सीईटी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, सीईटी का अभी जो राजस्थान में अपने एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कंप्यूटर की स्पेशल क्लास है जो अपने शुरू की है। और आज इस क्लास का सेकंड डे है। इससे पहले अपने एक क्लास इस चैनल के ऊपर अपलोड की है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके उस क्लास को भी आप देख सकते हो। तो उसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिल जाएंगे। और अपने टॉपिक वाइज डेली रेगुलर यानी आपको इस चैनल के ऊपर जो क्लास है वो मिलती रहेगी। अभी अपने जो फर्स्ट अपना टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय या कंप्यूटर का इंट्रो यानी अपने टॉपिक से इसको शुरू किया है, जिसके अंदर की आपके कंप्यूटर के जनरेशन से संबंधित, कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित, कंप्यूटर का सामान्य परिचय यानी सभी इसके अंदर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो ऐड किए हैं। इसके अलावा आगे वाली आने वाली क्लासेस के अंदर अपने एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो उन सभी क्लासेस के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। यानी कौन सी कंप्यूटर भाषा है जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, तो ये आपको बताना है। तो जिन विद्यार्थी को यानी आंसर पता होता है उन्होंने कमेंट करके आंसर है वो जरूर से बताना है। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 25 एमसीक्यूज यानी कंप्यूटर परिचय से संबंधित अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे आखिर तक आपने बने रहना है। तो अभी इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए पास्कल है, मशीनी भाषा है, सी है या सी हैश है। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा भी इसको कहा जाता है। यानी बाइनरी भाषा की अगर अपने बात करें तो बाइनरी भाषा में 2 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होता है। यानी 0 और 1 यानी अगर अपने कोई भी प्रोग्राम इसमें लिखते हैं तो वो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। तो ये होती है मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में फाइल का नाम बदलने के लिए आप सबसे अधिक खालिस्तान का उपयोग करेंगे। यानी विंडो में फाइल का नाम बदलने के लिए आप सबसे अधिक किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है फाइल मैनेजर, सी नंबर ऑप्शन है फाइल डायरेक्टरी, डी नंबर ऑप्शन है फाइल फोल्डर। तो यानी विंडो में फाइल का नाम बदलने के लिए आप सबसे अधिक किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपने किसका यूज करेंगे? फाइल एक्सप्लोरर का यूज करेंगे। और अगर किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट की अगर पूछी जाए, शॉर्टकट की यानी किसी भी फाइल या फोल्डर का अगर अपने नाम बदलना है तो उसकी शॉर्टकट की अगर पूछी जाए तो शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। यानी रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा बाइट को कहा जाता है। यानी आधा बाइट को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए, आधा बाइट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाइट, बी नंबर ऑप्शन है निबल, सी नंबर ऑप्शन है बिट और डी नंबर ऑप्शन है वर्ड साइज। तो आधे बिट को क्या कहा जाता है? तो निबल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आधे बाइट को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है, जो कि एक मेमोरी की इकाई है निबल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? यानी ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग था वो किस पीढ़ी में किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है चौथी पीढ़ी में किया गया था, दूसरी पीढ़ी में किया गया था, तीसरी पीढ़ी में किया गया था या पहली पीढ़ी में किया गया था। तो अगर अपने पीढ़ी की बात करें तो पहली जो पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का यूज किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी में आईसी का, और चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई और चौथी पीढ़ी में यूएलएसआई का प्रयोग किया गया था। तो इसमें यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग पूछा गया है। तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग था वो दूसरी पीढ़ी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रांजिस्टर का प्रयोग था वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GHz शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है, यानी गीगा हर्ट्ज इसको बोला जाता है, यानी गीगा हर्ट्ज इसको, यानी इसका GHz का मतलब क्या होता है, गीगा हर्ट्ज होता है। तो गीगा हर्ट्ज यानी गीगा हर्ट्ज होता है। तो इसका जो ये जो शब्द है वो कंप्यूटर में किस विशेषता का सूचक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है पिक्सल की संख्या है, बी नंबर ऑप्शन है स्क्रीन रेजोल्यूशन है, सी नंबर ऑप्शन है गति है, डी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज है। तो GHz यानी किस प्रकार की विशेषता का सूचक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गति का, यानी गति का सूचक है आपका यानी GHz। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CAD का पूर्ण रूप है, CAD का पूर्ण रूप आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है, CAD का पूर्ण रूप क्या होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको CET एग्जाम से संबंधित रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो CAD का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, यानी CPU का वह कौन सा भाग है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है मदरबोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सी नंबर ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल यूनिट, यानी CU जिसको शॉर्ट में कहा जाता है कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आने वाले डेटा को खालिस्तान कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन है एल्गोरिथम कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट, सी नंबर ऑप्शन है कैलकुलेशंस। तो इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इनपुट, यानी अपने कोई भी यानी कंप्यूटर से अगर अपने काम करवाना है तो अपने उसको क्या करते हैं इनपुट देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है उस डेटा को प्रोसेस करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो अपने को रिजल्ट मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आउटपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान के द्वारा किया जाता है, इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पेरिफेरल्स, बी नंबर ऑप्शन है मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट आउटपुट यूनिट, डी नंबर ऑप्शन है CPU। यानी अपने इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा किया जाता है। तो CPU यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बी नंबर ऑप्शन है पावर मशीन है, सी नंबर ऑप्शन है मानव मशीन है, डी नंबर ऑप्शन है विद्युत मशीन है। तो कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, यानी इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है, तो यह आपको बताना है। यानी कंप्यूटर कौन सा कार्य है जो नहीं करता है, तो डेटा का संचयन नहीं करता है, डेटा संसाधन है, डेटा निर्गमन है या डेटा का आंकलन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अपना कंप्यूटर है वो डेटा का आंकलन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा का आंकलन नहीं करता है कंप्यूटर, बाकी सारे के सारे काम जो है वो कंप्यूटर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी प्रोसेस किए हुए डेटा को क्या कहते हैं, तो यह आपको बताना है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने कंप्यूटर का सामान्य परिचय यानी और जिसमें कि आपके कंप्यूटर हिस्ट्री है, कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं और कंप्यूटर के बारे में बेसिक कुछ जो नॉलेज है तो उसके बारे में अपने आज की जो क्लास है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं। तो अपने टॉपिक वाइज यानी रेगुलर क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जितनी भी शॉर्टकट की वगैरह है उनकी क्लासेज है वो आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चैनल पे आपने बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना है। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आउटपुट, यानी प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर यानी के प्रकार आपको बताने हैं, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं कार्य पद्धति के आधार पर, तो एक तो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक तो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। यानी एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया और हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तो इसमें कार्य पद्धति के आधार पर यानी डिजिटल दिया हुआ है, एनालॉग दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं, तो ए तथा बी यानी दोनों ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार हैं जो नहीं हैं। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो हो गया, मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया और सुपर हो गया। तो यानी इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्टिकल कंप्यूटर, यानी ऑप्टिकल किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, इसमें से सबसे शक्तिशाली यानी कंप्यूटर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है सुपर कंप्यूटर है, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर है, सी नंबर ऑप्शन है सुपर कंडक्टर है, डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस इसका नाम है। विंडो 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा है, इसका नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कोर्टाना, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, डी नंबर ऑप्शन है विंडो डिफेंडर। तो विंडो 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो डिफेंडर। यानी विंडो डिफेंडर क्या होता है, विंडो 10 में इन बिल्ट यानी रियल टाइम एंटीवायरस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई है। यानी कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये आपको बताना है रोशनी है, सारणी है, पिक्सल है या एमबी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक स्क्रीन के ऊपर जो भी छवि बनती है, जो भी चित्र बनता है वो छोटे छोटे डॉट से कुछ इस प्रकार से मिलकर बनता है। तो यानी इन छोटे छोटे डॉट्स को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। तो ये स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी ये डॉट से मिलकर बनते हैं, तो इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो डॉट्स के बीच की जो दूरी होती है, यानी दो डॉट्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो डॉट पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन है वो दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है,
तो ऑप्शन नंबर ए है एलन ट्यूरिंग, बी नंबर ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सी नंबर ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, डी नंबर ऑप्शन है वॉन न्यूमैन। तो यानी कंप्यूटर का जनक या बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था, तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। बिल्कुल बेसिक एक यानी अपने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर ऐड किए हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के सामान्य परिचय से यानी क्वेश्चंस हैं जो लिए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी आपने इसका आंसर बताना है कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है परम, बी नंबर ऑप्शन है सुपर, सी नंबर ऑप्शन है सिद्धार्थ, डी नंबर ऑप्शन है गौतम। तो यानी भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। यानी भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था, तो सिद्धार्थ को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है जो कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 15 दिसंबर, बी नंबर ऑप्शन है 17 जनवरी, सी नंबर ऑप्शन है 7 जुलाई, डी नंबर ऑप्शन है 2 दिसंबर। तो यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर दिवस या कंप्यूटर साक्षरता दिवस इसको कहा जाता है, यानी ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इंटीग्रेटेड चिप का किया जाता है, ट्रांजिस्टर का किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का किया जाता है, या माइक्रो प्रोसेसर का किया जाता है। तो तीसरी पीढ़ी में यानी किसका प्रयोग किया गया था, तो आईसी का प्रयोग किया गया था। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप होता है। तो या इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी इंटीग्रेटेड चिप का यानी प्रयोग किया गया था यानी विकास की तीसरी पीढ़ी में। और पहली में वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स का किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरी में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है गणना करने वाला, बी नंबर ऑप्शन है संगणक, सी नंबर ऑप्शन है कामकाजी, डी नंबर ऑप्शन है तेजी से काम करने वाला। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है वो संगणक होता है, यानी संगणक यंत्र इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा अपने डिटेल से पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूट शब्द से बना है। ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। और कंप्यूट का कई बार हिंदी अर्थ पूछ लेता है, तो कंप्यूट का हिंदी अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। गणना, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। और अपने जो वर्ड यूज करते हैं कंप्यूटर, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको संगणक यंत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेजर क्या है। निम्नलिखित में से लेजर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर है, बी नंबर ऑप्शन है स्कैनर, सी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, डी नंबर ऑप्शन है पेन ड्राइव। तो निम्नलिखित में से लेजर क्या है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिंटर। यानी लेजर क्या होता है, एक प्रकार का प्रिंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है माउस, सी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्टर, डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोफोन। तो इसमें से आपको आउटपुट डिवाइस बतानी है। तो आउटपुट डिवाइस यानी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रोजेक्टर क्या होता है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। बाकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, यानी सारी की सारी इनपुट डिवाइस होती है। एक प्रोजेक्टर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, यानी इनमें से
इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर है, बी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्टर है, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी स्कैनर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है जो कि आपके कंप्यूटर परिचय से संबंधित थे, और आगे जो भी टॉपिक अपने रह चुके हैं उनके लिए रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस चैनल के ऊपर अपने लेकर आएंगे, और साथ ही साथ अपने थ्योरी की क्लास है जो भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, और RSCIT के जो न्यू सिलेबस की जो क्लास है तो वो भी अपने जल्द ही इस चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत। जय हिंद, वंदे भारत।